प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक भाई ने सवाल किया है और पूछा है कि क्या शबे कदर की रात को मियां बीवी का आपस में हमबिस्तरी करना यानी कि जिमा करना हराम है? क्या शबे कदर की रात को हम अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शबे कदर की रात मियां बीवी का हमबिस्तरी करना कैसा है, और साथ ही हम आपको रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में भी बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी शबे कदर की रात आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मियां बीवी को लेकर हमारे मुआशरे में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि रमजान के महीने में मियां बीवी का हमबिस्तरी करना हराम है, तो कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि शबे बारात की रात मियां बीवी को हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, और अब कहा जा रहा है कि शबे कदर की रात मियां बीवी का हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि जायज नहीं है। याद रखें, रमजान के महीने के आखिरी असरे में एक रात आती है जो बहुत ही ज्यादा बरकतों और रहमतों वाली रात होती है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 रातों से भी अफजल रात करार दिया है। अब आपको मालूम होगा कि 1000 महीने में 83 साल 4 महीने बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस शख्स ने इस रात को इबादत में गुजार दिया, गोया कि उसने 83 बरस 4 महीने का जमाना अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया। शबे कद्र की रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है। और यही नहीं, अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अपने हर बंदे के दुख तकलीफ को और परेशानी को दूर फरमाता है और हर तरह की बीमारी से निजात अता करता है। इसका मतलब यह है कि शबे कद्र की रात बहुत रहमतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए। मगर अब बहुत से लोग हैं जो शबे कदर की रात को लेकर यह बात सोचते हैं कि शबे कदर की रात को हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि शबे कदर की रात में मियां बीवी का आपस में जिमा करना जायज नहीं है। और खास करके ऐसी बातें वो लोग सोचते हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई होती है। और यही नहीं, ऐसे लोग तो यह भी समझते हैं कि पूरे रमजान के महीने में ही हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि पूरे रमजान के महीने में ही जायज नहीं है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस्लाम में ना ही रमजान के महीने में हमबिस्तरी करना हराम है और ना ही मुहर्रम के महीने में और ना ही शबे बारात की रात को हमबिस्तरी करना हराम है और ना ही शबे कदर की रात को। सिर्फ रमजान के महीने में अगर मियां बीवी रोजे की हालत से हैं तो ऐसे में मियां बीवी का हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि सिर्फ रोजे की हालत में मियां बीवी का जिमा करना जायज नहीं है, क्योंकि इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रोजे की हालत में तुम अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि जिमा मत करो, इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से रोजे की हालत में खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर हां, रमजान के महीने में रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हो, उसी तरह से रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी भी कर सकते हो। दोस्तों, अब बात आती है शबे कदर की, यानी कि शबे कदर की रात हमबिस्तरी करना कैसा है। क्या शबे कदर की रात हमबिस्तरी करना हराम है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस तरह से आप रमजान के महीने में रात के वक्त अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी कर सकते हो, वैसे ही आप शबे कदर की रात को भी अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी कोई भी मनाही नहीं है। इसका मतलब यह है कि शबे कदर की रात को भी मियां बीवी का हमबिस्तरी करना जायज है, यानी कि हराम नहीं है। याद रखें, इस्लाम में सिर्फ 4 ही जगह ऐसी हैं, 4 ही मौके ऐसी हैं जिनमें आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप जब चाहो, जहां चाहो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी कोई मनाही नहीं है। नंबर 1, रोज की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमजान के महीने में
मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। इसलिए रमजान के महीने में हम बस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए मनाही नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत से है तो रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, यानी कि सिर्फ रोजे की हालत में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में रात के वक्त अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत, यानी कि एहराम की हालत में भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। एहराम की हालत में भी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो इसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता है। याद रखें, जब एक आदमी हज या उम्रा पर जाता है तो वह एहराम बांधता है और इसके बाद जब तक वह एहराम की हालत में रहता है तब तक वह अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकता है, यानी कि तब तक वह अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता है। एहराम की हालत में हमबिस्तरी करना जायज नहीं है। नंबर 3, हैज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हैज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स चल रही हो तो उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। हेज की हालत में भी हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है, बल्कि हेज की हालत में हमबिस्तरी करना हराम है, गुनाह का काम है। इसलिए आप याद रखें, हैज की हालत में भी आप कभी भूलकर भी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी ना करें। और नंबर 4, एतेकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है इत्तेकाफ की हालत, यानी कि जब कोई इंसान इत्तेकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वह औरत हो या मर्द हो, तो इसके बाद हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तेकाफ पर बैठने के बाद जब तक उसका इत्तेकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियाँ बीवी का आपस में मिलना जायज नहीं है, यानी कि मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। हम आपको बता दें, इत्तेकाफ रमजान के महीने के आखिरी असरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में इत्तेकाफ पर बैठते हैं। इस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ आमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर ही बीवी के साथ आमबिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 जगहों पर ही आप अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकते हो। इसके अलावा आप जब चाहो और जहां चाहो, दिन हो या रात, आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी कोई भी मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस्लाफ को इबादत में शुमार किया गया है। आइए अब आपको रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर कोई इस मुबारक महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से नवाजता है, यानी कि उसके नेक औलाद पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने में अपनी खास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह ताला की खास इबादत करता है, नमाज और रोज करता है और हरदम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, ईमान में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द औरत की मनी, जिसके जरिए से अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, उसमें निखार पैदा कर देता है, जिससे औलाद नेक पैदा होती है। नंबर 2, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। दोस्तों, रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ऐसा करने से इंसान को 70 गुना ज्यादा सवाब हासिल होता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के महीने में अगर कोई एक नेकी की जाए तो उसका बदला 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। और याद रखें, अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीवी मुलाकात करे तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर प्यारे नबी ने फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता करता है जिस तरह से जिना करने पर अजाब देता है।
इस तरह से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो उसको 70 गुना ज्यादा सवाब दिया जाता है। और नंबर 3, शैतान से महफूज रहते हैं। दोस्तों, रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई मियां बीवी रमजान के महीने में हमबिस्तरी करती हैं तो वह शैतान के साए से महफूज रहती है, यानी कि रमजान में वो शैतान की शरारतों से महफूज रहती है। रमजान के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है और वो बीवी के साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से फिर शैतानी शरारतें वाली औलाद पैदा होती है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हरदम वह इंसान के दिमाग में वसवसे डालते रहता है। मगर याद रखिए, रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में शैतान से महफूज होकर बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है, जिससे नेक और सालेह औलाद पैदा होती है। तो दोस्तों, रमजान के महीने में और शब कदर की रात में हमबिस्तरी करने के ये 3 बड़े फायदे हैं। मगर याद रखें, यह काम आप रोजे की हालत में कभी न करें, क्योंकि रोजे की हालत में ऐसा करना हराम और गुनाह का काम है। प्यारे दोस्तों, रमजान रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हर मोमिन शख्स की तौबा कबूल होती है, यानी कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में सबके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मगर क्या आप जानते हो, इस दुनिया में 3 बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनकी बख्शिश रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी। आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसी ही औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह 3 बदनसीब औरतें ऐसी हैं जो रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं बख्शी जाएंगी, यानी कि इन 3 किस्म की औरतों की तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 3 तरह की औरतों के बारे में अच्छी तरह से जान लें। और इनमें से कोई एक भी आदत आपके अंदर है तो आप आज ही उसमें सुधार कर लें और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, वरना आपकी बख्श भी रमजान के महीने में नहीं होगी। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के इस मुबारक महीने में हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के महीने की कदर करते हुए अल्लाह से सच्ची तौबा करता है। मगर यह 3 बदनसीब औरतें ऐसी हैं जो रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं बख्शी जाएंगी, यानी कि इन 3 तरह की औरतों की तौबा रमजान में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 1, शौहर की नाफरमान बीवी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि पहली औरत तो है शौहर की नाफरमान बीवी, यानी कि जो बीवी अपने शौहर की नाफरमानी करती है, ऐसी औरत की कोई भी तौबा रमजान के इस मुबारक महीने में कबूल नहीं होगी। याद रखें, शौहर की नाफरमानी अल्लाह की फर्मा बरदारी पर पानी फेर देती है, कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती है। और याद रखें, एक इंसान की बर्बादी उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब उसके लिए बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम में औरत को शौहर की मुकम्मल फर्मा बरदार का हुक्म दिया गया है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी बात के लिए मना कर दे तो बीवी के लिए अपने शौहर की बात को मानना लाजमी है। इस्लाम में यह फर्ज है। अगर वह नहीं मानती है तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को पसंद नहीं फरमाता है। एक मर्तबा एक सहाबी लंबे सफर पर जा रहे थे। जाने से पहले उसने जरूरत का सारा सामान अपनी बीवी के लिए मुहैया करा दिया और फिर जाने से पहले अपनी बीवी से कहने लगे, ऐ मेरी बेगम, जब तक मैं घर वापस ना आऊं तब तक तुम इस घर से बाहर कदम भी मत रखना, यानी कि तुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। इतना कहकर फिर वह अपने सफर पर चले गए। इसके बाद कुछ दिन गुजरे। एक दिन उस औरत को पता चला कि उसका बाप सख्त बीमार हो गया है और घर पर उसके बाप की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनकर फिर उस फरमाबरदार बीवी ने अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में एक पैगाम भिजवाया, जिसमें कहा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम, मेरा बाप सख्त बीमार है,
मगर मेरा शौहर मुझे यह कहकर गया है कि जब तक मैं घर ना आ जाऊं तब तक तुम घर से बाहर ना निकलना। अब आका आप ही बताओ कि मैं क्या करूं इस पर। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ औरत, तुम अपने घर में ही रहो और अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बाद वह फरमाबरदार बीवी अपने बीमार बाप से मिलने के लिए नहीं गई। दोस्तों, इसके बाद कुछ दिन गुजरे। एक दिन उस औरत को पता चला कि उसका बाप फौत हो गया है, यानी कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है। उसका बाप अल्लाह का प्यारा हो गया है। यह सुनकर फिर उस औरत ने अल्लाह के प्यारे नबी के पास पैगाम भिजवाया और पूछा कि या रसूल, अल्लाह मेरा बाप इंतकाल कर गया है, आप मुझे इजाजत दे ताकि मैं अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए चली जाऊं। इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत, तुम अपने घर में रहकर अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बाद वह फरमाबरदार बीवी फिर रुक गई और अपने घर में ही रही, यानी कि अपने बाप के इंतकाल होने पर भी उनकी आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन उसका शौहर सफर से वापस आ गया। अब यहां दोनों मियां बीवी अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में अपने बाप की मगफिरत की दुआ करवाने के लिए गए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उस औरत को देखा तो फरमाया, ऐ औरत मुबारक हो, तूने अपने शौहर की जो फरमाबरदारी की है, इसके सदके में अल्लाह ने तेरे बाप की बख्श फरमा दी है, अल्लाह ने तेरे बाप को माफ फरमा दिया है। तो दोस्तों, याद रखें, शौहर की फरमाबरदारी का इस्लाम में यह मुकाम है। वहीं पर अगर कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो ऐसी औरत के लिए फरमाया गया है, ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है, ऐसी औरत अल्लाह के गजब का निशाना बनती है। और यही नहीं, ऐसी औरत की बख्शीश रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं होती है। नंबर 2, शौहर को मां बाप से दूर करने वाली। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि दूसरी औरत वह है जो अपने शौहर के सामने उसके मां बाप के बारे में ऐसे ऐसे जुमले बोलती है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो एक बेटे को अपने मां बाप से दूर कर देती है, एक बेटे के दिल में मां बाप के लिए नफरत पैदा कर देती है। तो याद रखें, ऐसी औरत की बख्शिश भी रमजान के इस मुबारक महीने में नहीं होगी। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं पर जा रहे थे। जाते जाते आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। वहां पर आपने देखा कि एक औरत कब्रिस्तान में एक कब्र के सिरहाने बैठी हुई जारो कतार रो रही है, चीख पुकार कर रही है। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस औरत के करीब गए और जाकर पूछा कि ये औरत तू क्यों रो रही है और यह कब्र किसकी है? तो इस पर उस औरत ने कहा कि हजरत, यहां कब्र मेरी बेटी की है। मेरी बेटी नौजवान थी, उसकी शादी को 1 ही साल गुजरा था कि वह मौत की गिरफ्त में आ गई, इस कब्र की अंधेरी कोठड़ी में आ गई। मेरा इस दुनिया में इस बेटी के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए अब मैं भी रो रो कर अल्लाह से अपनी मौत मांग रही हूं, या अल्लाह मुझे भी उठा ले और अपनी बेटी के पास में बुला ले। बस इतना सुनते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, है औरत, अगर तेरी यह बेटी जिंदा होकर और सही सलामत होकर कब्र से बाहर निकल आए और तुझे अपने हाल से आगाह कर दे, तो क्या फिर तू अपने घर को वापस चली जाएगी? तो यह सुनकर उस औरत ने कहा, हजरत, अगर मेरी बेटी अपने हाल से मुझे आगाह कर देती है तो फिर मैं सब्र कर लूंगी और वापस घर चली जाऊंगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर आप उस कब्र के सिरहाने बैठ गए और आवाज दी कि ऐ फला औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला। बस इतना कहना था कि वह कब्र एकदम से फटी और उसके अंदर से मिट्टी झाड़ती हुई एक औरत बाहर निकल आई। उस औरत को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए, क्योंकि उसकी पूरी चमड़ी सफेद हो चुकी थी और यही नहीं, उसके सर के बाल भी सफेद हो चुके थे। इसके बाद उस औरत ने अपनी मां से मुखातिब होकर कहा कि मां, तूने आज मुझे दूसरी बार मौत की शिद्दत सहने पर मजबूर कर दिया है। यह सुनकर मां ने बेटी से पूछा कि बेटी, यह तो बता, तेरी कब्र की जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो उस लड़की ने कहा कि मां ना पूछ, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गुनाह किया था, बस उस एक गुनाह की वजह से मेरी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई है। मां ने पूछा कि बेटी, वह कौन सा गुनाह था? तो वह बेटी कहने लगी, मां, जब तूने मेरी शादी की थी तो फिर मैं चाहने लगी कि मैं अपने शौहर को उसके मां बाप से जुदा कर दूं। इसके लिए
फिर मैंने अपने शौहर के सामने उनके माँ बाप की गीबत करनी शुरू कर दी। फिर गीबत के जरिए, चुगली के जरिए मैंने अपने शौहर के दिल में उसके माँ बाप के लिए नफरत को पैदा कर दिया। फिर मेरा शौहर भी मेरी बातों में आकर अपने बूढ़े माँ बाप से दूर हो गया। उसके बूढ़े माँ बाप रोते थे और मुझको बद्दुआ देते थे। उसकी माँ कहती थी कि ओ बदबख्त, तेरे आने से मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर हो गया है। तूने मेरी झोली खाली कर दी है। तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। बस इसी एक गुनाह ने मेरी कब्र को जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया है। इसलिए ए औरतों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आखिर तक का सफर आसान हो जाए, तो कभी भी किसी के बेटे को उसके माँ बाप से जुदा मत करना। किसी की माँ की झोली को खाली मत करना याद रखना। यह एक ऐसा गुनाह है जिसको करने वाले की मगफिरत रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी, जिसकी कोई भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। और नंबर 3, सर ना ढांपने वाली यानी कि बेपर्दा औरत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तीसरी औरत है बेपर्दा औरत, यानी कि जो औरत पर्दे का ख्याल नहीं करती है, तो ऐसी औरत की बख्शिश भी रमजान के इस मुबारक महीने में नहीं होगी। याद रखें, जब कोई लड़की आकिल हो जाती है, बालिग हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उस पर नमाज और रोजों से भी ज्यादा अहम फर्ज यह हो जाता है कि वह अपने सर पर दुपट्टा रखे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि एक बालिग औरत की कोई भी इबादत बगैर सर ढांप के कबूल नहीं होती है। तो बहुत सी औरतें ऐसी हो चुकी हैं जो अपने बालों को खोलकर और अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने से गुजरती हैं और अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। याद रखें, ऐसी औरत की बख्शिश भी रमजान के इस मुबारक महीने में नहीं होगी, यानी कि ऐसी औरत की कोई भी दुआ रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह 3 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शीश रमजान के इस मुबारक महीने में भी नहीं होगी, यानी कि यह 3 तरह की औरतें रमजान के इस महीने में भी नहीं बख्शी जाएंगी। इनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, तुम यह 3 काम अपनी जिंदगी में भूल कर भी कभी मत करना। और अगर इन 3 कामों में से कोई एक भी काम तुम कर रही हो, तो आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, वरना तुम्हारी भी बख्शिश रमजान के इस मुबारक महीने में नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।